लैला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। उससे पहले कोई शिप नहीं जाएगी क्या? मुझे और मेरी बेटियों को जल्दी यहां से निकलना होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इंतजार करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ बोलो गुलनाज। मिस्टर कमाल, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हानिया मैडम किसी लैला नामी औरत से बात कर रही थी फोन पर, शिप में भागने के बारे में। कौन सा शिप? क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा गुलनाज। मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना सुना है कि हफ्ते को शिप यहाँ आ जाएगी। समझ गया। शुक्रिया गुलनाज, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। हाँ, हद हो गई हानिया, हद हो गई। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगी मुझसे? अब तुम्हें पता चलेगा मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद कहीं जाकर माहिर ने हार मानी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया था, वरना तुम जानते नहीं ये कितना जज्बाती लड़का है। पता नहीं उस दिन क्या कुछ कर देता वहाँ। और किनान, वो याद है तुम्हें जब ये सारी सारी रात जुगनू ढूंढता रहता था? यार सनम, अब बस भी करो यार, अब और नहीं। बताओ ना, इस बचपन में क्या करता था ये? क्या बात है, सही जा रही। ठीक है बताता हूँ। ये बचपन में जुगनू जमा किया करता था और उन्हें एक जार में बंद कर दिया करता था, और जब घर वाले सो जाते थे तो ये उन सबको घर में छोड़ दिया करता था। एक दिन इसकी अम्मी जागी तो उन्होंने देखा कि घर में इतनी रोशनी कहाँ से हो रही है। वो इतना डर गई थी कि चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर लिया। तुम तो बड़े क्रिएटिव निकले माहिर। हमेशा से हूँ दोस्त, हमेशा से। केनान, मेरी तो सारी कहानियां सुना दी तुमने। तुम्हारी कहानियां भी तो पता होनी चाहिए ना सबको। माहिर, क्या ख्याल है सनम? मसलन जब तुम्हें स्कूल में पहली दफा किसी से प्यार हुआ था तो क्या हुआ था? हाँ, याद आया कुछ? केनान, हद ही हो गई थी उस दिन तो। हाँ, बहुत तुम ही भी बुरा उसके हुआ। साथ मिल गई हो? हाँ, बताओ ना माहिर, मुझे सब सुनना है। यार दरअसल बहुत दुखी कहानी है केनान की। क्या फिर भी सुनना चाहोगे तुम लोग? हाँ बताओ। उस लड़की ने पूरे स्कूल के सामने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन के बाद से बेचारा केनान स्कूल से ही गायब हो गया। पूरे 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आया ये। यार क्या हो गया माहिर, ये भी कोई बताने की बात है? बचपन में हर कोई करता है ऐसी नादानी। मुझे अंदाजा है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। क्या बातें हो रही है यहाँ तुम लोगों के बीच? केनान के बचपन की कहानियां सुना रहा था मैं सब। बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था ये। अदरा, वैसे बहुत अच्छा गाती हो तुम। थैंक यू सो मच। अब तो मैं यहाँ रोज सिंगिंग किया करूंगी। आते रहेंगे अम्मी। हाय, चलो अब चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें सादिया? चलो उठो ना केनान, चलो। अरे क्या हो गया? उठो ना, चलो केनान, हम जा रहे हैं, चलो उठो। हाँ रुको, चल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ध्यान से कहीं गिर नहीं जाना। केनान, संभालना इसे। कौन आया दरवाजे पे? इतनी जोर से खटखटा रहा है। पता नहीं, तुम्हारी बहनों के पास तो चाबी है मेन गेट की। ये सब क्या है? तुम यही रहो, मैं देखती हूँ। जी कहिए। आपकी बेटियां कहाँ हैं हानिया मैडम? क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम जानती हो हानिया। अजरा और तुम्हारी बेटियों का खेल खत्म हो गया।
समझाया था तुम्हें। क्या हुआ? सनम, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को और ले चलो पुलिस स्टेशन। 1 मिनट रुक जाइए, हुआ क्या है? आपने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही आप। हमें डेथ बॉडी मिल चुकी है। क्या? आप तीनों को यासिर मलिक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं। अम्मी सनम, अम्मी सादिया, छोड़ो, अम्मी क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी छोड़ो हमें, हमारी कहाँ लेके जा रहे हो? हमें छोड़ दे। सादिया, सनम, कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे हमें। अम्मी 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 प्लीज हमें जाने दो। हमें अम्मी हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बात तो सुने, हमें बचाए प्लीज। हमें छोड़ दे अम्मी, हमें ले जा। ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे हमारे साथ, जाने दे हमें। अम्मी अम्मी क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा। सॉरी, तुम्हारी नींद खराब हो गई मेरी वजह से। तो क्या आप सारी रात यहीं बैठी रहेंगी मेरे साथ? वो मैंने सोचा अगर आधी रात में तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। परेशान ना हो, आप जाकर आराम कर लीजिए। जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी। ठीक है बेटा, शब खैर। शब खैर। सर्दी तो नहीं लग रही? ठीक हूँ। अरे ठंड कहाँ है? इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो अपना कोट उतार रही हूँ। अरे रुको रुको, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। लगता है वाकई तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? मैं तो यहाँ बैठ बैठ के बोर हो गई, मैं जा रही हूँ वॉक पर। तुम सब बैठो या मैं जा। मेरे मुहाफिज, तुमने फिर से बचा लिया मुझे। रुको 1 मिनट। लगता है दोबारा मोहब्बत करने लगे हो एक दूसरे से। क्या हो गया आशरा, बस करो। हमारे बीच सिर्फ पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप है, ओके? कहनान आज मेरे हॉस्पिटल आया था चेक। वो एक्चुअली ये चेकअप करवाने आया था। कहनान, तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर साहिबा जानती हैं सर, एक मरीज का इलाज सिर्फ उसका डॉक्टर ही कर सकता है, तो मैं भी चला गया अपनी डॉक्टर के पास। अच्छी बात है ये तो। एक मिनट, इस बात का क्या मतलब था? हाँ, क्या कह रहा था ये सनान? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ साफ और वाजे है सादिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग सुन लें ये बात कि मैं सादिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पानी की तरफ जा रही हूँ, मुझे कोई रोकने की रुको कोशिश सादिया, ना करे। केनान रुको, भाग रही है ये। कहाँ जा रही हो? सादिया रुक जाओ। पकड़ो। तारों को तो देखो, कितना खूबसूरत मंजर है ना। बिल्कुल, क्या सितारों के बारे में जानती हो? बाबा ने बताया था कुछ बचपन में, लेकिन ज्यादा नहीं जानती। उसे देखो, नॉर्थ स्टार कहते हैं। कौन सा? वो जो टिमटिमा रहा है। हाँ, नजर आ गया। खूबसूरत। और वो दुबे अकबर कहते हैं उसे। 7 सितारों का मजमुआ और उनके बीच 2 सितारे। किस तरफ? मुझे नहीं नजर आ रहा।
तुम ठीक से देखोगी तो नजर आएंगे ना। वो देखो वहां। दिख गए। बहुत खूबसूरत है। एक बात पूछूं तुमसे? तुम सेलर्स के बारे में एक बात मशहूर है कि तुम लोग हमेशा समुद्र में रहते हो। सनम, ये सिर्फ किताबी बातें हैं और कुछ नहीं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसीलिए कभी किसी तरफ ध्यान किया ही नहीं आज तक। मतलब तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? कभी नहीं। लेकिन शायद अब हो जाए। उस दिन तुमने मुझसे कुछ कहा था, याद है ना? मैं भी अब खुशियां देखना चाहता हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। जाहिर है जब इतना भाग दौड़ करोगी तो प्यास तो लगेगी पानी ना? दो मुझे। मैं लेकर आता हूं। सनम, मैं कितनी स्टूपिड हरकतें कर रही हूँ ना। या अल्लाह, क्या हो गया मुझे? कल सबके सामने कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे। क्यों शर्मिंदगी होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है तुमने। बल्कि आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, खिलखिला कर हंस रही हो और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, खुश तो मैं हूँ। लेकिन थोड़ा डर लगता है मुझे। मतलब इतना खुश होने के बाद भी कोई चीज़ है जो मुझे अंदर से रोक रही है। जैसे शायद मुझे खुश होने का हक ही नहीं। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? सनम, हमसे एक आदमी का कत्ल हुआ है। जैसे उन्हें उस यासिर की लाश मिलेगी हम तीनों जेल में होंगे, तुम, मैं, अजरा। चुप हो जाओ सादिया, कोई सुन लेगा तुम्हें। संभालो खुद को, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हमारी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है सनम। हम उसी दिन बर्बाद हो गए थे जिस दिन हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे शोहर यासिर मलिक का कत्ल कर दिया था। तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप रहो। संभालो खुद को, ठीक है? अब कुछ नहीं कहूंगी। रोना मत करो। ये लो पानी। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सर बहुत दर्द कर रहा है। चलता हूं मैं। गुड नाइट। सादिया, क्या सिनान ने सब सुन लिया? अगर उसने सुना होता तो रिएक्ट नहीं करता। सनम, हमसे एक आदमी का कत्ल हुआ है। जैसे उन्हें उस यासिर की लाश मिलेगी हम तीनों जेल में होंगे, तुम, मैं, अजरा। चुप हो जाओ सादिया, कोई सुन लेगा तुम्हें। संभालो खुद को। ये क्या किया तुमने सनम? मेरे
सर में शदीद दर्द हो रहा है। कल रात तुमने जितनी मस्तियाँ की हैं उसके बाद तो यही होना था ना। अजरा मुझे ब्रेड पास करना प्लीज। सना तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं है ना बेटा? ठीक हूँ। गेट वेल सून सना। अजरा मुझे तुम्हारी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखो। अच्छा बस ठीक है, तुम्हें तो हर वक्त लड़ने का मौका चाहिए। अब बस करो बच्चों, लड़ना शुरू मत कर देना। नाश्ता करो आराम से। सना, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए ना। मैं आपके लिए चाय लेकर आती नहीं, हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया कुछ देर पहले ही। अच्छा ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। कैसी हो हानिया? ठीक हूँ। ये खबर देखी तुम लोगों ने? ऐसा भी क्या है? क्रिमिनल गैंग के लीडर ओकान को कत्ल कर दिया गया है। इधर दो मुझे। गला घोटकर मारा गया है इसे। मुजरिम कब तक कुछ नहीं पता। ओह गॉड। पता नहीं कौन शामिल होगा इसमें। हो सकता है किसी ने जाती दुश्मनी का बदला लिया हो इससे। मैं हाथ धोकर आता हूं। अफसोस हुआ, सलाम तक नहीं किया तुमने। अभी जा रहा हूं, आधे घंटे बाद समंदर किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाथ मत लगाना मुझे। इंतजार करूंगा तुम्हारा। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चलता हूं मैं बच्चों। चाय तो पी लेते आप। नहीं, एक जरूरी कॉल आ गई है तो मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। ओके अंकल, खुदा हाफिज। सादिया मुझे केक देना प्लीज। ये लो। अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। ओके, खुदा बाय। हाफिज। अच्छा ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, तुम भी। अंकल, कहो, सुन रहा हूं। उसको आपने मरवाया ना? सना, मैं किसी इंसान की जान ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? बोलो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, खुशी हुई मुझे। अफसोस मुझे भी नहीं। उसने जो किया उसे उसके किए की सजा मिल गई है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। सिनान, डरा दिया था तुमने तो मुझे। ऐसे कौन आता है? मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि वो कितना बुरा इंसान था। कई साल गुजारे मैंने उसके जहन्नुम में। पूरी जिंदगी मेरा अपने बाप से कोई खास ताल्लुक नहीं था, जानती हो ना। बहुत तकलीफें दी उसने, मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो सिना? मुझे लगता था उसके मरने पर खुशी होगी मुझे, और शायद यही मेरी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधूरा महसूस कर रहा हूं खुद को। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो मर चुके हैं? सनम, बस बहुत हो गया। मैंने कल रात तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने ही कत्ल किया है।
सनाना, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, यकीन करो। मजबूर हो गए थे हम। शादी की रात उसने मुझ पर हमला किया था। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग सकी। फिर असरा और सादिया वहां मुझे बचाने के लिए आई तो उन पर भी हमला किया। पागल हो गया था, जैसे हम तीनों को मार देगा। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे। मेरा यकीन करो, अनजाने में हो गया ये। हमने खुद को बचाने में उसको मार दिया। लाश दफना दी तुमने? हाँ, दफना दी। और कार का क्या किया? गाड़ी को तो हमने समुंदर में फेंक दिया था, पहाड़ से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग पुलिस के पास आखिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कहा कि उसने पहले हम पर हमला किया? क्यों नहीं कहा कि यह हादसा सेल्फ डिफेंस में हुआ तुम लोगों से? क्योंकि हम लोग डर गए थे बहुत। हमें लगा कि कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। खौफ सता थे हम। तो तुम्हें क्या लगा कभी किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ? क्या तुम बताओगे पुलिस को? कमाल, यहाँ क्यों लाए हो तुम मुझे? कमाल, जवाब दो, यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? उधर देखो, वो ट्रक देख रही हो? अब जो कुछ भी होगा तुम्हें बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं। कुछ समझ आ रहा है? जानती हो ये किसका ट्रक है? ये ट्रक यासिर मलिक का है, समझी कुछ? चूंकि गाड़ी मिल गई पुलिस को तो जल्द कातलों तक भी पहुंच जाएगी। जानबूझ के कर रहे हो ना तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसा? मैं नहीं, तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सिर्फ आखिरी मौका है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने नहीं समझा और क्या किया, यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। यही सोचा था ना तुमने? अंधा नहीं हूं, सब दिखता है मुझे। तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से भागने का प्लान कर रही हो, लेकिन जाओगी कहाँ? बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? हाँ? अब तुम्हारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम चाहती तो उन्हें इन सब से बचा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया तुमने। अफसोस हुआ, अफसोस। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी। कमाल, मैं वादा करती हूँ आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम मेरी बेटियों का पीछे छोड़ दो। समझ तो गई हो ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? ठीक है, हम यहाँ से घर जाएंगे, समझी? और ऐसा बिहेव करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बेटियों को गिरफ्तार तो नहीं करवाओगे ना? हरगिज नहीं। तो फिर कल ही शादी होगी, ताकि कोई और हादसा देखने की नौबत नहीं है। क्या मतलब कल? ये तुम क्या कह रहे हो कमाल? नाराज हो ना? तैयारी का मौका नहीं दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों एक हो जाएंगे हानिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, हाँ? पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, आखिर और क्या चाहते हो तुम मुझसे? कितना बर्बाद करोगे मुझे? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? हानिया, मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ एक बार वो जगह पुलिस को दिखानी होगी जहाँ यासिर की लाश दफन है। उसके बाद तुम्हारी बेटियां जेल में हो। नहीं, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि मजबूर मत करो मुझे। कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा।
मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? मैं आखिर अपनी बेटियों के अंकल से कैसे शादी कर सकती हूँ? किस मुंह से उनका सामना करूंगी? कभी माफ नहीं करेंगी वो मुझे, और उनके साथ साथ मुझे भी खुद से नफरत हो जाएगी। ये ठीक नहीं है कमाल। वो क्या सोचेंगे कि उनकी माँ किस किस्म की औरत है? तो क्या फर्क पड़ता है कोई हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं? क्या करना है उससे? तुम शादी करोगी। क्या है तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस अपनी बेटियों को बचाने के लिए? अब तुम्हारे हाथ में है अपनी बेटियों की आजादी का फैसला। सिनान प्लीज कुछ तो बोलो, गिरफ्तार करवा दोगे क्या हमें? सिनान, कल तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी सादिया। समंदर की तरफ भाग रही थी, संभालना मुश्किल हो गया था। बस भी करो कैनान, मैं अपने कल के रवैये से पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैंने भी तो कल सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरा बस चले तो यहां भी सबके सामने इकरार कर लूं। सनम की कॉल आ रही है। अभी रहने दो प्लीज। शायद उसे कोई जरूरी बात करनी हो मुझसे। अच्छा तुम बात करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। हाँ कहो सनम। तुम कहाँ हो सादिया? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया सनम, तुम रो क्यों रही हो? सादिया, कल सिनान ने हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या सनम, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी बातें सुनी उसने? क्या ये सारी बातें पुलिस को बता देगा जाके? सनम बताओ ना, क्या कहा? कुछ नहीं पता मुझे, मैं उससे पूछती रही लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर चला गया। सादिया तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आई। कैनान, मुझे अभी जाना होगा। मैं फ्री होके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ओके? एक मिनट रुको, क्या हो गया तुम्हें अचानक? सब ठीक तो है ना सादिया? नहीं तो सनम, उससे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बात फोन पे नहीं हो सकती, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मसला हो तो बताना मुझे। ठीक है। इस बात की आदत डाल लो कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी, और तुमने कभी भी भागने की कोशिश की अगर, तो ये बात याद रख लेना कि उसके अगले ही लम्हे पुलिस से तुम्हारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकेगा। हानिया, हानिया, आ गई समझ? पागल हो गया था, जैसे हम तीनों को मार देगा। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, मेरा यकीन करो, अनजाने में हो गया ये। हमने खुद को बचाने में उसको मार दिया। लाश दफना दी तुम? हाँ दफना दी। और कार का क्या किया? गाड़ी को तो हमने समुंदर में फेंक दिया था, पहाड़ से। क्या तुम बताओगे पुलिस को? मेरी तो समझ से बाहर है।
क्या जरूरत थी उस वक्त ऐसी बातें करने की? अजरा, कल रात मैं भी सादिया को यही समझा रही थी। मैं तो खुद इस वक्त बहुत परेशान हूँ। सादिया उस वक्त होश में नहीं थी और मुझे सिनान नहीं नजर आया। तुम कोई बच्ची नहीं हो सना, और पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे डिस्कशंस कौन करता है? बताओ आप क्या करेंगी? सादिया आ रही है, आराम से बात करना। आराम से बात करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके सिनान हैं कहाँ है? मुझे उससे इसी वक्त बात करनी है। क्या कर लोगी बात करके? सनम की बात हो चुकी है उससे, और उसने बता दिया है कि वो एक हादसा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करेंगे हम? ये तो तब सोचना चाहिए था जब चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी तुम। पागल हो गई थी उस वक्त में। तुमसे ऐसी हरकत करने की उम्मीद नहीं थी मुझे। अजरा, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। इत्मीनान से सोचना होगा। जैसे तुम कहो, ठीक है। हो सकता है कि वो सिनान इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो और पुलिस को सब कुछ बता रहा हो, मगर रिलैक्स रहो, इतना बड़ा मसला थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कैसे कह सकती हो इतने यकीन से? पुलिस आ गई है। आकिफ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही समझ लो बेटा, यासिर मलिक के बारे में मालूमात मिली है हमें। मिस्टर यासिर का पता चल गया क्या? नहीं, पता तो नहीं चला अभी तक। अच्छा, तो फिर बताइए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है आपको? किसी ने हमें उसकी कार की लोकेशन बताई। यासिर मलिक की गाड़ी को रोजगारियल पहाड़ी के पास के समंदर से निकाला गया है। किसी ने उन्हें मार दिया होगा और मारकर समंदर में फेंक दिया। क्या किया है तुमने? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो शायद यासिर मलिक की गाड़ी मिल गई है, उसी के बारे में बताने आए होंगे। आकिफ अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है? नहीं बेटा, एक आदमी ने कॉल की और वो भी पीसीयू के नंबर से। उसने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कार की लोकेशन बताई। हमने बहुत पूछा, लेकिन उसने उसी वक्त कॉल काट दी। तो मतलब आपको नहीं पता कि वहां गाड़ी किसने फेंकी? मेरा मतलब, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो। क्या पता गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर समंदर में जा गिरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यासिर मलिक ने अपने कर्जों से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो। सनम, तुमने ही तो बताया था ना कि उस पर बहुत कर्ज चढ़ चुका है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बेफिक्र रहें। मेरी बस एक बार उससे बात हो जाए जिसके यासिर ने पैसे देने हैं। मतलब सुना है उसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे यासिर से। कोई भी हो सकता है आकिफ अंकल, जिसने उन्हें मारकर समंदर में फेंक दिया होगा। आप सही इन्वेस्टिगेशन करें, पता चल जाएगा। जी सर, जैसा आप कहें। हानिया, क्या हो रहा है यहाँ? क्या चाहते हैं आप लोग मेरी बेटियों से? हानिया आंटी, इन लोगों को यासिर की कार मिली थी, उसी के बारे में पूछने आए हैं। सब ठीक तो है हानिया मैडम? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? नहीं, बस अचानक घर में पुलिस को देखा तो परेशान हो गई।
ठीक हूँ मैं। समझ गया। सनम बेटा, क्या यासिर मलिक ने दोबारा कोई राब्ता किया है तुमसे? नहीं आकिफ अंकल, आखिरी दफा आपके सामने ही मैसेज आया था बस। ठीक है, तब तो हम उसके मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन हम फिर भी फॉलो कर रहे हैं। जल्द ही कोई सबूत मिल जाएगा और फिर सब क्लियर हो जाएगा। चलो चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आकिफ अंकल। आकिफ अंकल, मुझे पूरा यकीन है उनका कत्ल हुआ है। रफीक, खुदा के लिए बस कर दो। उसका कत्ल हुआ है या वो जिंदा है तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा काम करने दो। सनम काफी परेशान लग रही है, मैं उसे जाके देखती हूँ। सना, तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ। हेलो हाशिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ केनान, तुम कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। एक काम था मुझे आपसे। वो मनोवा के गांव में कोई अच्छी जमीन है क्या आपकी नजर में? जमीनें तो बहुत है, लेकिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप ये मत सोचें, बस जमीन ढूंढें, आगे मेरा काम है। बस बेहतरीन व्यू होना चाहिए उस लोकेशन का। एक जगह है मेरी नजर में और उसके मालिक को भी जानता हूँ। ठीक है, आप उससे बात करें, मैं जाकर देख लूंगा। देख लो, बता दी होगी सिनान ने पुलिस को सच्चाई। हाँ शायद ऐसा ही है। बेशक वो उससे नफरत करता था, लेकिन था तो वो उसका बाप ही। लेकिन उसने पुलिस को सब कुछ नहीं बताया। हाँ मानती हूँ कि उसने कार के बारे में बता दिया होगा, लेकिन इसके अलावा उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्यों? शायद वो चाहता होगा कि पुलिस खुद हम तक पहुंच जाए। नहीं, सादिया सही कह रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं खुद जाती हूँ सिनान के पास और उससे पूछती हूँ कि वो क्या चाहता है। ठीक है? हाँ, मगर पहले हमें इस मोबाइल से जान छुड़ानी है। रफीक, अम्मी, जी हानिया मैडम। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? क्यों ना हम यासिर के इस फोन से दोबारा तुम्हें मैसेज करें। तुमने सुना नहीं आकिफ अंकल ने क्या कहा था? जैसे ही इसे ऑन करेंगे पुलिस को पता चल जाएगा। इधर दो फोन मुझे, चलो आओ। वो सनम मैडम परेशान लग रही थी ना, तो सोचा पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं रफीक, बहुत शुक्रिया। जाकर काम करो। तुम लोग ठीक हो ना? जी जी, हम ठीक हैं। मैं बस थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन इन दोनों से बातें करके ठीक हो गई। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, मैं सिनान से बात करने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग किसी से भी कोई बात नहीं करना। ये तो तुम डॉक्टर सादिया से कहो, जिन्हें मुंह बंद रखना नहीं आता। अच्छा, जरा मुझे उसका फोन दो। तुमने ही उसे बताया ना? कमाल को कि मैं और मेरी बेटियां यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, मैंने ही बताया था। वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं मिस्टर कमाल के लिए काम करती हूँ और उन्हीं के कहने पर चलूंगी। यानी कमाल ने तुम्हें जासूसी के लिए इस घर में भेजा है? शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी तुम्हें।
अजरा, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। तुम प्लीज मुझसे और मत लड़ो। माफ करना, मैंने तुमसे बदतमीजी की। मैं तुम पर ऐसे चला रही हूं जैसे सारा कसूर तुम्हारा हो और मैंने खुद कुछ किया ही नहीं। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सच तो ये है कि उसकी कातिल मैं हूं। नहीं, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम मुझे सिर्फ बचाना चाहती थी और कुछ नहीं। मगर उसके सर पर मैंने वार किया था और उसी से मरा था वो। मैं खुद पर इल्जाम ले लूंगी कि उसका कत्ल मैंने किया और फिर कोई तुम्हें और सनम को कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम पागल हो गई हो क्या अजरा? तुमने कुछ नहीं किया है तो ये फजूल बातें करना बंद करो। मेरी अब हिम्मत खत्म हो चुकी है, समझ आई तुम्हें? इसके बाद केस क्लोज हो जाएगा, फिर तुम दोनों सुकून की जिंदगी गुजार लेना। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही करते हैं। गिरफ्तारी देनी है ना तो सामान भी पैक कर लो। हाँ, टी शर्ट, स्वेटर, क्योंकि पता नहीं ना कि हमें वहाँ कितना अरसा रहना पड़े, तो क्यों ना पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाए। ठीक है ना? तुम बता दो तुम्हारा सामान कहाँ रखा है, मैं भी पैक कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हारी टी शर्ट मिल गई मुझे। सॉक्स कहाँ रखती हो? सॉक्स भी तो ले जाने जरूरी है ना, क्या पता तुम्हें ठंड लग जाए वहाँ पे। सादिया, सिर्फ मैं जेल जाऊंगी, तुम नहीं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे अजरा। तुम कहीं नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो मैं और सनम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, समझी तुम? ये जुर्म सिर्फ तुमने नहीं किया, हम साथ हैं तुम्हारे। समझ गई तुम? अजरा, तुम्हें मेरी बात समझ आई? ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं। ये सब मैं समेट लेती हूँ। सिनान, तुमने बता दिया ना पुलिस को? क्या? पुलिस को यासिर की गाड़ी समुद्र से मिली है। किसी ने खबर दी है उन्हें। हाँ, जानता हूं मैं। मुझे भी कॉल आई थी पुलिस की। एक मिनट। तुम्हें लगता है कि मैंने बताया है पुलिस को? तुमने नहीं बताया तो और किसने बताया है? तुम्हारे अलावा और कौन जानता था कि समुद्र में गिरी थी उसकी गाड़ी? इतनी जल्दी थी तुम्हें पुलिस को खबर देने की? हाँ, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या खेल खेलना चाहते हो तुम हमारे साथ? अभी जाओ उनके पास और बता दो आकिफ अंकल को कि हमने कत्ल किया है उनका। खत्म करो ये सब। हाँ, ये यासिर का फोन है, सबूत के तौर पर काम आएगा तुम्हारे। लो पकड़ो इसे। ये फोन अब तक क्या कर रहा है तुम्हारे पास? बहुत पहले जांच उड़ा लेनी चाहिए थी तुम्हें इस फोन से। एक मिनट, मैं समझी नहीं, क्या कहा? वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं?
कमाल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? ठीक है जमाल, अभी एक रास्ता और बाकी है। हेलो लैला, ठीक हूँ। मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ, कुछ अर्जेंट है। ठीक है, मैं भी आती हूँ उस तरफ। तुमने आज सच में मुझे बहुत डरा दिया था। कुछ देर को लगा मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाऊंगी। प्लीज इस तरह की बात अब कभी मत सोचना। क्या करती? मुझे लगा मेरे इस फैसले से शायद तुम दोनों बच सको। मैं अब कभी तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहती अजरा। ठीक है, नहीं कहूंगी। ये सनम कहाँ रह गई है अब तक? कॉल करके पूछूं क्या? लो आ गई वो। परेशान तो नहीं लग रही। तसल्ली रखो, सिनान ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कोई और भी है जो ये सब जानता है? हाँ, कौन हो सकता है वो? मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है कि सिनान सच कह रहा है तुमसे? मतलब हो सकता है वो कोई खेल खेल रहा हो हमारे साथ। नहीं, वो सच कह रहा है, मुझे यकीन है। हमें सिनान से डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? क्योंकि वो भी अपने बाप से मेरी ही तरह नफरत करता था। तो और कौन जानता है इस बारे में, जिसने सिर्फ यासिर की कार का बताया और हमारे बारे में नहीं? कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना? बात तो ठीक है इसकी। मतलब ये उसका पहला सिग्नल होगा। हो सकता है वो आगे चल के हमसे पैसे मांगे। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर कैसा सस्पेंस है ये? जो भी है वो आखिर कह क्यों नहीं देता कि क्या चाहता है? कुछ भी हो सकता है, वो जल्द सामने आएगा। वरना कोई क्यों सिर्फ गाड़ी का बताता और हमारे बारे में किसी तरह की मालूमात नहीं दी। एक दफा पता चल जाए कि कौन हमारा राज जानता है, वो जो चाहेगा हम उसे देकर अपनी जान छुड़वा लेंगे। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे हम। हाँ, साथिया तुम अब बैठ जाओ। शायद उसने हमें देखा ना हो। क्या मतलब? इतना अंधेरा था उस जगह। कोई अंधेरे में तीर चला रहा है कि हम खुद सरेंडर कर दें, वरना अभी तक कॉल आ चुकी होती, कोई ब्लैकमेल कर रहा होता हमें। शायद उसने सिर्फ गाड़ी ही देखी हो, हमें ना देख पाया हो। ओफ यार सादिया, क्या हो गया तुम्हें? देखा था या नहीं देखा था, बस कुछ देर के लिए छोड़ दो इन बातों को। अगर यही सब कुछ सोचते रहे तो अपने हवास काबू में कैसे रख पाएंगे हम? चाहे जो भी हो, मैं अब अकेली नहीं हूं, इतना जानती हूं। क्योंकि मेरी बहनें हैं मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। दोबारा कब आओगी फिर? अगले हफ्ते या फिर अगले महीने। आती रहा करो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। माहिर, तुम भी कभी चक्कर लगा लिया करो। जरूर आऊंगा, जरूर। बस अपनी स्टडीज पर ध्यान दो तुम। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ओह, माहिर तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बड़ी हंसकर बातें हो रही थी इस लड़की से। पूछती हूँ जाकर इससे। रुको जरा तुम। क्या हो रहा है माहिर? अरे अजरा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ मिस्टर माहिर, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस्टर माहिर, सब ठीक तो है?
ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा मिल रही हो मुझसे। हाँ, सब ठीक है। बस मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब भी चलता है। मतलब लड़कियों का आना जाना, खूब गपशप होती है। हाँ, दरअसल बात यह है कि काफी मशहूर हूं मैं यहाँ। जाहिर है मुझ जैसे हैंडसम कम ही होते हैं, कोई आम बात थोड़ी है। वो लड़की कस्टमर थी? नहीं नहीं, कस्टमर तो नहीं थी। तो फिर कौन थी? उसका और मेरा एक दूसरे से काफी करीबी रिश्ता है। किस किस्म का रिश्ता? माहिर, जेलस हो रही हो क्या तुम मुझसे? जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? हाँ, और हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मुझे जेलस होने का हक हो। तो ये बात है। मतलब आखिर होता कौन हूं मैं जो तुम जेलस होगी? लेकिन मुझे जो लगा वो बिल्कुल ठीक लगा कि तुम जेलस हो रही हो। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जाहिर है हम दोनों साथ हैं तो इतना तो कर ही सकता हूं। समझी नहीं मैं। क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हो? बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। हाँ, और वो लड़की जो तुमने देखी उसका नाम गुलशन है। इत्तेफाक से यहाँ आई हुई थी तो इसलिए मिलने आई मुझसे। गुलशन जो तुम्हारी कजन थी? तो जब मैं पूछ रही थी तुमसे तब क्यों नहीं बताया? बस तुम्हें थोड़ा तंग करने का दिल चाह रहा था। गुलशन इस्तांबुल में पढ़ती है, यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। काफी अरसे बाद मिले हम, तो बस वही सलाम दुआ। ठीक है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वैसे ही। वैसे मैं अब से ऑफिशियली किसी और लड़की से तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हरगिज नहीं मिल सकता। हाँ, ठीक है, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको। हानिया, मैं करती हूँ कुछ न कुछ, तुम परेशान ना हो। लेकिन वक्त लगेगा शिप के आने में। मैं यहाँ शिप के बारे में बात करने नहीं आई। मुझे आपसे किसी और चीज की जरूरत है। क्या? मुझे आपसे एक गन चाहिए लैला। क्या करोगी तुम गन का? एक आदमी है जिसने मेरी बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया। कौन है वो? मेरा मतलब अगर मेरे आदमी उसे डरा दे तो वो पीछे हट जाएगा, डर जाएगा वो। नहीं नहीं, वो आदमी ऐसा नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे या मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। देखो हानिया, ये आम बात नहीं है गन मांग रही हो तुम मुझसे, जिसे एक बार चलाने से पछतावा होता है। बहुत खतरनाक है ये। जानती हूँ मैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हिफाजत न कर सकी तो ज्यादा पछतावा होगा। मैं एहतियातन रखना चाहती हूँ अपने पास, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगी का है। उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी लैला। प्लीज तुम मेरी बेटियों का सोचो। ठीक है हानिया, मैं इंतजाम करती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यासिर भाग गया है या मर गया है। अम्मी भला मैं कैसे जानती हूँ? कि मैं बस वही जानती हूँ जो आप जानती हैं। अब उसे समंदर में ढूंढेंगे, और कहाँ हो सकता है वो? अगर उसकी गाड़ी समुंदर से मिली है तो फिर कुछ भी हो सकता है अम्मी। वो मर भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सनम बेटा, तुमने पुलिस से कुछ छुपाया तो नहीं? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ भी? मुझे क्या पता। दोबारा उसने कॉल की? नहीं, कोई कॉल नहीं आई मुझे। देखो बेटा, अगर कुछ भी जानती हो तो आकिफ अंकल को सब कुछ बता दो। अच्छा ठीक है अम्मी, आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं मैंने। अब मुझे जाना है। खुदा हाफिज। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब तो दो मेरी बात का।
चलता हूँ अब, खुदा हाफिज। सनम, तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कब किया है इग्नोर? सनम, झूठ मत बोलो। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने अब तक? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है सिनान। गाड़ी तो मिल चुकी है, जल्द ही तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। रफीक, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? अपने बाप को कत्ल करते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? सिनान, सिनान, क्या कहा तूने? हाँ, क्या कहा? सिनान, छोड़ो उसे। कातिल हो तुम, और यही सच है। सिनान, तभी तो सच नहीं सुन सकते तुम, क्योंकि कातिल हो तुम। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रफीक खामोश। इनफ। जब पुलिस ने इसे छोड़ दिया है तो तुम होते कौन हो इस पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, अपनी हद में रहोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जाओ अब यहाँ से, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर सादिया से मिलना है। क्या वो इस वक्त फ्री हैं? 1 मिनट रुकें। क्या नाम है आपका? केनान नाम है मेरा। डॉक्टर सादिया, मिस्टर केनान आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ वेट कीजिए, वो अभी आती हैं। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र हो रही थी, सुबह तुम अचानक क्यों उठकर चली गई, तो इसलिए सोचा पूछ लूं सब ठीक तो है ना। अरे वो कोई बात नहीं, घर में थोड़ी अर्जेंसी हो गई थी इसलिए जाना पड़ा मुझे। मान लेता हूँ तुम कह रही हो तो। मुझे तुमसे कुछ पूछना था सादिया, मेरे साथ कहीं चल सकती हो अभी? अभी इस वक्त? हाँ। अभी कैसे जा सकती हूँ? आज मैं वैसे ही बहुत लेट आई हूँ और काफी सारे पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 4 बजे। ओहो, तब तक तो तुम वापस भी आ जाओगी। चलो, मना मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हमें फौरन वापस आना होगा, ठीक है? ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कैसी है? खूबसूरत जगह है ना? इससे अच्छा नज़ारा इस इलाके में और कहीं नहीं मिलेगा। ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत है। और अगर हर सुबह तुम्हें ये नज़ारा देखने को मिले तो? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? तुम्हें ये बताने के लिए, खरीद चुका ये जगह हमारे लिए, यानी यहां मैं घर बनाना चाहता हूं जिसमें हम दोनों रहेंगे। इस जगह हमारी छोटी सी फैमिली का आशियाना होगा। केनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स है कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या हैं?
आखिर कितना जानते हो तुम मुझे? क्या पता मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हों जिन्हें जानने के बाद तुम मुझे कबूल ही ना कर पाओ। ऐसा भी क्या है? नहीं, मेरा मतलब हर इंसान में अच्छी बुरी क्वालिटीज होती हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, और फिर तुम मुझे एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। जानते नहीं हो ना अभी। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर? जैसे कि तुम खराटे बहुत लेती हो, या फिर तुम्हें मेरी गुस्सा करने वाली आदत नहीं पसंद, जो मैं समझ सकता हूं, और हो सकता है तुम्हें मेरा आपे से बाहर होना एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये आदत खत्म करने की। वैसे भी मैंने गुस्सा करना कम कर दिया है। नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था कैनान। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूं कब तक। क्या मतलब? कहीं जा रही हो तुम? नहीं नहीं, मतलब कल किसने देखा है? यही जिंदगी है। हम ये भी नहीं जानते कि अगले 5 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। कहना, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, समझ सकता हूं मैं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इम्तिहान में डाल दिया, समझ सकता हूं मैं। भूल जाओ सब कुछ, ठीक है ना? समझो ये बात हुई ही नहीं, ठीक है ना? आई प्रॉमिस मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खो नहीं सकता मैं। वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में, और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं?
केनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स हैं कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। अम्मी, आपने इतना कुछ बना लिया। वैसे सब बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? सना, इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है? अम्मी का दिल चाह रहा था तो उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया। खाना एंजॉय करो अपना। हाँ बिल्कुल, किसी एक दिन तो हम सुकून से खाना खा ही सकते हैं ना सना? अगर ऐसा है तो चली जाती हूँ। यहाँ बैठने से मेरे तुम लोगों का सुकून बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। बिल्कुल माँ है मेरी आप, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि आपने पैदा किया है तो इज्जत भी करूंगी मैं। आपने मेरे लिए खाना बनाया उसका शुक्रिया, मगर सब कुछ याद है मुझे। ठीक है, मत भूलो। लेकिन क्या हम लोग एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? बस भी करो बेटा, कम से कम एक शाम तो सुकून से गुजार लो। तुम तीनों को इस तरह साथ बैठा देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत खुश नसीब हो तुम तीनों कि एक दूसरे का साथ मैसर है तुम्हें। मेरी कोई बहन नहीं थी, अगर होती तो आज हर मंजर मुख्तलिफ होता। कम से कम जब मैं जेल में थी तो तुम्हें उसके पास छोड़ देती। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग या फिर दूर होने का सोचना भी मत। बहन भाई एक दूसरे की ताकत होते हैं। वादा करो तुम लोग मुझसे कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगे, हमेशा दोस्त बनकर रहोगे। वादा करो। वादा करते हैं, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। आप परेशान नहीं हो। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ठीक है, कुछ तसल्ली हुई मुझे सुनकर। अब परेशानी नहीं होगी मुझे। क्या दोबारा छोड़कर चली जाएंगी आप? हरगिज नहीं, लेकिन इस दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। दुरुस्त कहा, कल क्या हो जाए किसी को क्या खबर। खुदा के लिए अब बस भी कर दें आप सब। एक रात बगैर रोए धोए खाना खा सकते हैं क्या हम? ठीक कह रही हो बेटा। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं। सना, ये पकड़ाना मुझे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। चीज डाली है ना इसमें? थैंक यू। ये लो, ट्राई करो तुम। ये भी खाओ। ये भी ले लेती हूँ। सनम, तुमने ये चखा? ये क्या है? कैसे हो सिनान? ठीक हो, और तुम? परेशान लग रहे हो। बस यही समझ लो। मुझे तो इन लड़कियों की समझ नहीं आती, अकल ही काम नहीं करती, अल्फाज खत्म हो जाते हैं मेरे। अगर तुम इस सब की वजह से परेशान हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे भी इनकी समझ नहीं। यार, मैं मोहब्बत करता हूँ सादिया से। उसकी आंखों में आंखें डाल कर इकरार किया मैंने। मैं कभी भी ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या मसला है? हाँ, तुम्हें भी बता देता हूँ कि क्या मसला है। मैंने जाकर जमीन खरीदी, फिर सादिया को लेकर गया और बताया कि ये जमीन हमारी है, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा हमेशा रहने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा? अगर हम दोनों जुदा हो गए तो क्या होगा? क्या पता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं ही नहीं। हद है।
मतलब क्या कहूं अब मैं इस बात पर? क्यों जुदा होंगे हम एक दूसरे से जब एक दूसरे से प्यार करते हैं? हो सकता है कुछ ऐसा हो जो तुम नहीं जानते। आखिर क्या हो सकता है? कुछ है तो उसे बताना चाहिए मुझे। शायद कुछ ऐसा हो जिसका हल तुम्हारे पास भी ना हो। सिनान, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा हूं तुमसे। और तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब? खामोश हो, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक हूं मैं, मुझे क्या होना है? तो चलो अब मैं सबके लिए बेहतरीन सी कॉफी बना के लेकर आती हूँ। रुको, मीठा भी बाकी है, फ्रिज से निकाल कर लेकर आती हूँ। आप बैठी रहें, हमें चाहिए होगा तो ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आपके फोन पे मैसेज आया है अम्मी। किसका है? मुझे दोस्त को कॉल करनी थी, भूल ही गई मैं। तुम कॉफी बनाकर लाओ, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ कहो। भाई, सादुल्ला का पता चल गया। वो अजमेर में शफीक के ठिकाने पर देखा गया है। कल ही यहाँ आया है तो उसने शफीक भाई से कहा है कि कुछ दिन यहीं रहेगा। महमद, तुम वहीं रहकर इंतजार करो उसका। मैं जानता हूँ वहां जरूर आएगा वो। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। पता करो वो कहाँ रुका हुआ है और मुझे उसकी हर खबर चाहिए, समझे? समझ गया भाई। बस कुछ वक्त और सादुल्ला, कुछ वक्त और। तुम मुझे खुद बताओगे कि फैक्ट्री में आग किसने लगाई थी? सनम, सादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अभी तक जाग क्यों रही हो तुम? नींद नहीं आ रही थी मुझे, तभी यहाँ की बैठ गई। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? सनम बताओ भी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम नाराज नहीं होगी। सिनान से मिलने गई थी। तुम सिनान से मिलने गई थी? सनम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी मदद करेगा इस सब में? मैं भरोसा करती हूँ उस पर। भरोसा करती हो? तुम जानती हो ना कि वो बेटा है यासिर मलिक का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उससे मिलना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उसने पुलिस को हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि वो पुलिस को कभी नहीं बताएगा। ऐसा नहीं होगा, जानती हूं मैं। सिनान को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ। और तुम? ये मत कहना कि तुम भी उससे प्यार करती हो। सनम, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वो सिनान है, सिनान, जिसके बाप को हमने मार डाला है। सनम, तुम ऐसे कैसे उससे प्यार कर सकती हो? हाँ। खुदा हाफिज बेटी, खुदा हाफिज मेरी जान।
अम्मी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं बेटी, चलो तुम सो जाओ। शाबाश। आनिया को पिक कर लिया? जी कमाल सर। ठीक है, फिर जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ हो तुम। अम्मी नहीं उठी अभी तक? वो तो सुबह होते ही कहीं चली गई। अच्छा, कहाँ गई हैं? कुछ बताया उन्होंने? नहीं। एक काम करो, फोन कर लो उन्हें। सही कहा तुमने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे, अम्मी को फोन कर रही हो? हाँ। उनका फोन तो ये रहा। फोन भी घर पर है। आखिर कहाँ जा सकती हैं इतनी सुबह? मुझे परेशानी हो रही है। अरे, कहाँ जा सकती हैं? या तो मार्केट गई होंगी या वॉक पे, या फिर साहिल पे चली गई होंगी ताज़ी हवा खाने। हाँ, हो सकता है। आ जाएंगी थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आनिया, खुश आमदीद। थोड़ी नर्वस लग रही? ओह, शादी की वजह से। खुशी का दिन है। अगर चाहो तो जाके तैयार हो जाओ बेडरूम में। सॉरी, बल्कि हमारे बेडरूम में, इसलिए कि हम दोनों का है अब से। वहां उस तरफ। आनिया, ये तुम्हारे लिए। जाओ, पहन लो इसे। नीचे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकती हो? अच्छा, मैं चलती हूँ। सनम, किसका मैसेज आया है? उसी का जिसका इंतजार है हमें? नहीं नहीं, उसका नहीं है, सिनान का है।
ओके, खुदा हाफिज। जानती थी मैं। ये लीजिए। क्या जानती हो तुम? और ये अचानक उठ के सिनान के पास क्यों गई है? क्या चल रहा है आखिर? मोहब्बत हो गई उन दोनों को। क्या? ये कब हुआ? आहिस्ता बोलो यार। मुझे भी कल रात को ही पता चला है। हाँ, यही होना बाकी था बस। हानिया, खैरियत है ना हानिया? खूबसूरत लग रही हो। मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ये। अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं करूंगी, मुझे करना ही होगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझी? चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कोई। अब तुम्हारे हाथ में है अपनी बेटियों की आजादी का फैसला। तुम अपनी बेटियों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक अच्छी मां नहीं। क्या तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए साइड पर गाड़ी रोक सकते हो? खैरियत, क्या हुआ? सांस लेना चाहती हूँ खुली फिजा में, दिल घबरा रहा है मेरा। ओके। जो तुम ढूंढ रही हो वो इधर है। यही ढूंढ रही थी ना?
किसने दी तुम्हें ये? मुझे मारना चाहती हो? हाँ? मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ये। अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वापस करो मुझे, वापस करो मुझे। क्या सोचा था? क्या सोचा था तुमने हानिया? बताओगी मुझे? ठीक है, पकड़ो ये गन और चलाओ इसे। लो, ये लो, मार दो मुझे। लो हानिया, तुम मुझे नहीं मार सकती, ऐसे ही है ना? हाँ, बहुत हसीन हो तुम, और जानता हूं तुम्हारा दिल भी बहुत नर्म है। तुम्हें लगता था कि तुम मुझे मार दोगी। तुम बहुत बुरे इंसान हो तुमने ठीक नहीं किया। चलो भूल जाते हैं जो हुआ, तुम्हारी गलती माफ कर देता हूं, क्योंकि आज हमारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ को इस गन से कोई मसला हो। इसलिए हम इस गन को कहीं दूर फेंक देते थे। चलो अब चलें। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम अगर मेहमत की जगह मुझे चूज करती तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होती। तुम मेहमत के आगे कुछ भी नहीं हो। मैंने उसे इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी, और मुझे उससे मोहब्बत पूरी जिंदगी रहेगी। सुना तुमने? नफरत है मुझे तुमसे। तुम एक बुरे इंसान हो, जानते हो तुम, और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। खुद को और अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मार दूंगी मैं तुम्हें। कमाल, हानिया क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? गाड़ी लग जाएगी। मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम हम दोनों को मारना चाहती हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो हानिया, तुम छोड़ो इसे। मैं भी मरूंगी। हानिया, हानिया, हानिया पागल मत बनो। छोड़ो, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। छोड़ो। गाड़ी गिर रही है। क्यों कह रहा है वो? जल्दी आप एम्बुलेंस को कॉल करें। हानिया, हानिया स्टीयरिंग छोड़ो, गाड़ी लग जाएगी। गाड़ी रोको प्लीज, मुझे नहीं जाना। सर काम डाउन इस वक्त बात करना ठीक नहीं। गाड़ी रोक लो प्लीज, मुझे जाना है। प्लीज। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ अभी? तुम क्या चाहती हो मुझे क्या मालूम? मैं चाहती हूँ कि ये वक्त रुक जाए ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे कोई एतराज नहीं है,
फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। मेरा दिल, मेरी रूह हर बोझ से आज़ाद हो जाएगी। तुम्हें इस तरह इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है ना? सही कहा। आज कितने अरसे बाद मैं मुस्कुराती हुई उठी हूँ। फिर जब मैंने अपने दिन का आगाज किया तो मुझे गुजरी हुई बातें याद आने लगी। फिर मुझे घबराहट होने लगी। लगा जैसे आज का ही वो दिन है। आज ही वो लोग आएंगे और हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे। क्या मैं दोबारा कभी सूरज की रोशनी देख सकूंगी? सनम, मैंने कुछ सोचा। इन सब से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। क्या? भाग जाते हैं, ये सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर। सिनान, मैं ये नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन इसमें मसला क्या है? हम भाग जाएंगे तो कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। समझो सनम मेरी बात को। क्या तुम खुश नहीं होगी? होंगी, मैं बहुत खुश होंगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खुश रहूंगी। तो फिर क्या सोच रही हो तुम सनम? कहीं दूर चलते हैं यहां से। मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं देख सकता सनम। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तुम खुद ही सोचो, सादिया का क्या होगा, अजरा का क्या होगा? मैं उन्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकती हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम बहनें अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ ही गुजारेंगी अपनी माँ के पास। मुझे माफ कर देना तुम। उसे कॉल करो। ओके सर, आप काम डाउन हो जाए। कहो कि जल्दी से हॉस्पिटल उसकी बेटियों को बता दो। सनम, उसका नाम सनम, सनम मलिक, पूरा नाम सनम मलिक। ठीक है, आप पहले रिलैक्स हो जाएं, हम आपके घर में इन्फॉर्म कर रहे हैं। सिनान, पता नहीं किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है मुझे। लेकिन अगर वो होता तो जरूर हिडन नंबर से कॉल करता सनम। बात करो तो। ठीक है। हाँ, हेलो। क्या? बताइए मुझे, किसका एक्सीडेंट हो गया है? ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? ठीक है। किसका एक्सीडेंट हुआ? अंकल का। मुझे जाना होगा अभी। बात सुनिएगा, कमाल करार कहाँ है, बता सकती हैं? उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो इमरजेंसी रूम में है इस वक्त, कॉरिडोर के लास्ट रूम में। सनम, क्या हुआ अंकल को? यार मैं खुद नहीं जानती, अभी अभी पहुंची हूँ, कह रहे हैं कि वहां पर है। सिनान, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक लगाए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, हानिया का कुछ पता चला? फिलहाल नहीं। हमारी टीम उन्हें ढूंढ रही है, उम्मीद है कि जल्द मिल जाएंगी। शुक्रिया। अंकल, अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम सब बहुत डर गए थे। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यकीन है कि कोई खतरे की बात नहीं? मुझे फिक्र हो रही है। आप बताइए, आपकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सबको आपकी फिक्र हो रही थी। मतलब अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आप कहाँ थे? ये सब कैसे हुआ आपके साथ? शहर के बाहर एक खतरनाक मोड़ था
स्टीयरिंग ने काम करना छोड़ दिया और कंट्रोल से बाहर हो गई और हम समंदर में जा गिरे। क्या आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? तुम्हारी माँ थी मेरे साथ। क्या अम्मी आपके साथ कैसे हो सकती है? अम्मी कहाँ है इस वक्त? अंकल कुछ तो बताएं, कहाँ है हमारी अम्मी? किस हाल में है? कुछ बताते क्यों नहीं आप हमें? अभी तक वो मिली नहीं है, कोशिश कर रही है टीम। क्या कैसे नहीं मिली वो आपको अंकल? आखिर ये कैसे हो सकता है बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं मिली वो? हम अभी तो मिले थे अपनी अम्मी से। परेशान मत हो, पुलिस ढूंढ रही है, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। मैं खुद भी फिक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। ठीक है यार, प्लीज काम डाउन हो जाओ। कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं। आंटी जरूर मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, भरोसा रखो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी मिल जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक होंगी। हम देखना, हम सब साथ रहेंगे। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग परेशान मत हो। एक मिनट, आप बताइए कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? हमारी टीम नीचे है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उनसे ले सकती है। ठीक है अंकल, माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है सना, चलो चले, आ जाओ। मिस्टर कमाल, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मिस्टर बाहर कमाल, जाना आपको आराम की जरूरत है। मुझे थोड़ा ताजी हवा मिस्टर लेना है। कमाल, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। उफुक, मिस्टर कमाल, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। शुक्रिया आप लोगों का। कहाँ हूँ मैं सर? यहाँ। उफुक, हो सकता है अनिया बच गई हो सकता है उससे मदद की जरूरत हो। अच्छी तरह तलाश करो, वो जरूर उसी जगह होगी और कहीं नहीं। फौरन जाओ। ठीक है सर, आप फिक्र न करें, मैं खुद इस मामले को जाकर देखता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस अपनी सेहत का अच्छे तरह से ख्याल रखिएगा। आराम से। वो लोग जैसे ही आ जाए मुझे फौरन इत्तला करना, ठीक है? ठीक है सर। अब जाओ तुम। आगे फंक्शन, क्या हुआ? कुछ पता चला अम्मी का? हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है कि खबर नहीं मिली? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आकिफ अंकल प्लीज झूठ नहीं बोले, कुछ तो कहे मुझसे, मैं परेशान हूँ। सनम तुम हिम्मत से काम लो बेटा, मुझे यकीन है कि वो ठीक होंगी। अच्छे की उम्मीद रखो, यूं हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? सनम घबराओ मत, हिम्मत रखो प्लीज, तुम्हारी अम्मी मिल जाएंगी, परेशान मत हो, ठीक है? आप अच्छे से देख चुके हैं क्या वहाँ? यानी हो सकता है कि गाड़ी के गिरने से पहले अम्मी ने छलांग लगा दी हो सकता है ना? ये आपने आसपास देखा है? बेटा गाड़ी का लॉक जैम होकर लॉक हो गया था। जिसने मिस्टर कमाल की जान बचाई उसी ने बताया हमें। अब अंकल भी तो बाहर निकले थे ना। जब अंकल बाहर निकल सकते हैं गाड़ी से तो अम्मी क्यों नहीं? तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? सादिया, क्या ना? अम्मी नहीं मिल रही। कुछ नहीं होगा, तुम रो मत सादिया। तुम ठीक हो ना? ऐसे सिचुएशन में कैसे ठीक हो सकती हूँ माहिर? माहिर तुमने ढूंढा, कुछ पता चला क्या? हाँ? कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हम इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? हाँ? सनम रिलैक्स प्लीज, संभालो खुद को। फिक्र मत करो, उन्हें सब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगी वो।
हम खुद मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। सनम संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ऑफिसर। हानिया का कुछ पता चला? नहीं, अभी कोई खबर नहीं मिली। सब कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। आपकी हेल्प करने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कमाल। ये मेरा फर्ज है। अम्मी आपके साथ कहाँ जा रही थी अंकल? मैंने उसे समंदर किनारे वॉक करते हुए देखा तो सोचा लिफ्ट दे दूं। सना तुम ठीक हो? सना सना आराम से बैठो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस हल्का सा दर्द हुआ था, अब ठीक हूँ मैं। ये तुम्हें स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? हाँ अजरा, तुम सना को घर लेके जाओ और इसके साथ ही रहना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बस यहीं रुकना चाहती हूँ। सना तुम्हें इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्लीज घर जाओ। हाँ चलो जल्दी उठो। साथिया, मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। सना, तुम्हारा ऐसी हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं है। सनम, अपनी बहन को फौरन से घर ले जाओ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। चलो उठो चलो। मिस्टर कमाल, अब प्लीज यहाँ बैठ जाइए। सर यहाँ तो कोई नहीं, अब क्या करें हम? कमाल सर के ऑर्डर है, दूसरी जगह चल के देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको हुक्म। सर कमाल वो यहां नहीं, जैसा आप कहें सर। चलो। हम इस वक्त अम्मी को ढूंढने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, कहा तो है आपके अंकल ने कि अम्मी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो हमें बताएंगे, फिर क्यों परेशान हो रही हो तुम? सनम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, घबराओ मत, अम्मी मिल जाएंगी। आओ यहाँ, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं उनसे मिली भी नहीं, उनको खुद से दूर करती रही। कितनी कोशिशें की उन्होंने मुझसे बात करने की। हो सकता है वाकई बेकसूर हो वो। एक बार भी मैंने उनकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। आ जाएंगी तुम्हारी अम्मी, ठीक है ना? घबराओ नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। वो माँ है तुम्हारी आखिर। जब उन्होंने तुम्हें देखा नहीं था तब भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी, और अब देख लिया है तो नाराज कैसे रह सकती है? सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। वो जरूर आएंगी। अच्छी तरह से देखो। सर, ये लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें। जहां तक मुझे लगता है वो अब तक मर चुकी होगी। कुछ नहीं मिलेगा हमें, चलो यहां से। चलो आ जाओ। आज काम बहुत ही अच्छा हुआ, शुक्र है अल्लाह का।
या अल्लाह करम है तेरा। हाँ शुक्र है अल्लाह का। फातिमा जल्दी यहाँ आओ, देखो वहाँ पे कोई है। हाँ ये कौन है? चलो जाके देखते हैं। क्या हुआ? कौन है ये औरत? कहीं मर तो नहीं गई? अरे नहीं, ये तो अभी जिंदा है, बस थोड़ी जख्मी है। देखो उसने आंखें खोल ली। बहन आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? ठीक हूँ, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हॉस्पिटल जाना होगा फौरन। तुम्हारे घर पर किसी को खबर करनी है? नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी को नहीं बताना प्लीज। हेलो हेलो किरान भाई, सादुल्ला मिल गया है, हम उसी के पीछे हैं इस वक्त। कहाँ पर है वो? ठीक है, तुम लोग उस पर नजर रखो, आता हूं मैं। सादिया, मुझे काम से जाना होगा। बेटा क्या तुम ठीक हो? शुक्र है तुम्हें होश आ गया, शुक्र है। कहाँ हूँ मैं? अरे रुको रुको, उठो मत, लेटी रहो, तुम्हें तकलीफ होगी वरना। तुम उड़ला में हो, आरास का एक गांव है। सर दर्द हो रहा है। आपने किसी को मेरे बारे में बताया तो नहीं? नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तुमने मना किया था ना बताने से, इसलिए तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे, और हमें भी यही करना ठीक लगा। बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर गर्मा गर्म सूप लेकर आती हूँ, पीते ही तुम ठीक हो जाओगी। अभी आती हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ, बस भी करो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? क्या हुआ? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बात करने आया हूँ सादुल्ला। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो मुझसे? चलो चलो। बोलो, क्या बात करनी है मुझसे? हाँ बताता हूँ। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते सादुल्ला, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। भाई मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दे, मुझे कुछ भी नहीं पता। सादुल्ला, देखो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ एक बार पूछूंगा तुमसे, दोबारा नहीं पूछूंगा। फैक्ट्री में आग किसने लगवाई थी तुमसे? भाई जवाब दो। आपका शुक्रिया। हमेशा खुश रहो। बताओ अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? ठीक हो ना? जी अब मैं बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो, यही काफी है। वैसे पूछ सकता हूँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट हुआ था मेरा। कहीं तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया? अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ मुझे।
बाद में हमारे लिए कोई मसला ना हो जाए। नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। डरे नहीं आप लोग। तो तुम छुप क्यों रही हो? मैं सिर्फ उस आदमी से छुप रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारा शौहर है क्या वो? नहीं, शौहर नहीं है, लेकिन पीछे पड़ा है मेरे। इसीलिए कुछ दिन यही बेहतर होगा कि उसे लगे कि मैं मर गई हूँ। इसीलिए मैं उससे कुछ दिन छुपना चाहती हूँ। मुझे तो ये मामला समझ में ही नहीं आ रहा, क्या कहूँ मैं इस पर। लेकिन ये मामला पुलिस का तो नहीं है ना? नहीं, पुलिस का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मेरा यकीन करें, बस भूल जाएं कि आप लोगों ने मुझे देखा भी था। प्लीज, वो लोग मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे। आप प्लीज मेरा जिक्र किसी से मत कीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया आप लोगों का। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जहमत हुई आप लोगों को मेरी वजह से। लेकिन कहाँ जाओगी? वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। किसी ने देख लिया तो? क्या आप मुझे गणेश ली बाजी तक ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ।